देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो रहेगी बेस्ड आज लाभ हानि और बट्टे के ऊपर। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए टॉपिक डाल लीजिए आज बट्टा। डिस्काउंट। ठीक है, तो आज हम सब मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें लाभ भी होगा, हानि भी होगा और बट्टा भी होगा। ठीक है, तो बट्टे के अंदर सबसे पहले पढ़ना होता है बट्टा होता क्या है। बेसिकली बट्टा होता है एक तरीके से जिसे हम छूट भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम मार्केट से कोई वस्तु लेने गए, सपोज दैट उस पर कोई वस्तु पे छपा था, मान लिया 200 रुपए छपे थे। ठीक है, और आप उसे लेके आए इन केस मोलबाजी करके या जो भी 150 रुपए में लेके आए, तो आप ये कहा जाएगा कि आपको 50 रुपए की छूट मिली। यही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन चीजें होती हैं। एक तो होता है एमपी और एक होता है एसपी। ठीक है, एमपी क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है, जो वस्तु पर छपा होता है, ये होता है इसका विक्रय मूल्य, यानी जिस पर वो वस्तु लेके आया है। ठीक है, तो इन्हीं के अंतर को क्या बोलते हैं, छूट कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट बराबर जो होता है वो क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। और आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका छूट बटे एमपी इंटू 100%। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें आप इसमें कि इन्हीं के अंतर को बोलते हैं छूट। और डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी, और डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है वो होता है छूट बटे एमपी इंटू 100%। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो लाभ हानि और बट्टे को एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप देखेंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं जिसको हम आने वाले क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो रिजल्ट ये है कि एमपी के साथ क्या लिया जाता है, छूट, ये तो बोलेंगे। और छूट किस में होती है, माइनस में होती है। उसी प्रकार से यदि हम सीपी के साथ क्या लेंगे, लाभ या हानि लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एमपी माइनस सीपी का जो मान होगा वो लाभ प्लस छूट के ऑलवेज बराबर आएगा। यहाँ परसेंट नहीं है, यहाँ पूरी वैल्यूज को लिया गया है। ये लाभ परसेंट नहीं है, ये छूट परसेंट नहीं है, लाभ और छूट है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, जिसको हम आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे आगे जाके। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से। तो आपको ये चीज, ये ट्रिक है एक तरीके की जो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक इसमें मैंने आपको और बताई थी, वो क्या ट्रिक थी आपकी कि एमपी बटे सीपी किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 माइनस छूट परसेंट के बराबर होता है, या बट्टा परसेंट के बराबर होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये दो मतलब ये मन के अगर ये दो ट्रिक आपको बहुत अच्छे से पता है तो आई थिंक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, कुछ चीजें में चेंज होता रहता है तो वहां पे। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस लाभ हानि बट्टे को लेकर। ठीक है, तो ये आप याद रखें, एमपी माइनस सीपी हमेशा बराबर होती है लाभ प्लस छूट के बराबर। और एमपी और सीपी का जो अनुपात होता है वो 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 माइनस छूट परसेंट के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे हमने में यूज करने वाले हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, आई थिंक सबने उतार लिया होगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, वो है क्रमागत बट्टा या समतुल्य बट्टा। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट।
ठीक है, क्रमागत बट्टा या समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लिया कोई व्यक्ति है, वो 1 छूट देता है, फिर 2 छूट देता है या 3 छूट देता है, तो आपसे ये कहा जाएगा कि अगर वो ये 3 छूट या 2 छूट ना देकर केवल 1 छूट देना चाहे तो उसको वो क्या होगी, तो उसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा या क्रमागत छूट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो कुछ इसके कंसेप्ट हैं वो समझ लीजिए, इनकी ट्रिक्स भी है, कॉन्सेप्ट भी है। मान लिया कि एक व्यापारी है, वो पहली वस्तु पर पहली बार देता है A% की छूट। ठीक है, ऑफर देता है B% की, A% तथा B% की 2 क्रमागत छूट देता है, 2 क्रमागत बट्टा देता है। ठीक है, बट्टा या छूट देता है या डिस्काउंट देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका अगर वो एकल छूट देना चाहे, ठीक है, कि एकल छूट % कितनी होगी, तो एकल छूट % जो हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी इसकी A + B - A × B बटे 100%। ठीक है, तो पहला इसका कॉन्सेप्ट है हमारा ये वाला। ठीक है, दिस वन। ठीक है, अगर आपको 2 वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कि A% और B% अगर हमें इसके निकालनी है, क्रमागत छूट या बट्टा निकालना है, ठीक है, कि क्रमागत छूट या बट्टा निकालना है, तो इनकी एकल छूट % कितनी जाएगी, वो जाती है A + B - AB बटे 100%। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस वगैरह में, जहाँ वैल्यूज जो होती है वो कांस्टेंट में चल रही होती हैं। ठीक है, वैसे तो हम क्वेश्चन करेंगे उसको आप कर सकते हैं फ्रैक्शन में तोड़कर, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, जरूरत नहीं कि आप कभी कभी समझ में आए। जैसे सपोज कभी कभी ये फॉर्मूला याद है तो हम जबरदस्ती उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर करने में वो नहीं करना है आपको। अगर आपको मेथड ये अगर लग रहा है सिंपल वे दे रही तो आप इससे निकाल सकते हैं, जरूर नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन मेथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो A + B - AB बटे 100%, तो पहला फॉर्मूला हो गया। अगर A% और B% के एकल छूट देना चाहेगा तो वो होती है A + B - A × B 100%। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ 3 छूट होती है कि A%, B% और C% की 3 क्रमागत छूट प्रदान करता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनके समतुल्य छूट क्या होगी या एकल छूट % क्या होगी। समतुल्य छूट % कितना होगा। ठीक है, A%, B% और C% के, ये होती है आपकी A + B + C, देन फिर माइनस। ठीक है, AB + BC + CA बटे 100। ठीक है, प्लस ABC अपॉन 100 का वर्ग और %। ठीक है, ये होती है 3 के लिए। ठीक है, तो 2 के लिए होती है A + B प्लस माइनस के साथ A × B बटे 100%। ठीक है, और 3 के लिए होती है, अगर 3 है तो A + B + C - AB + BC + CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 100 का स्क्वायर %। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। कभी कभी होता है क्वेश्चन में उसने तीनों वैल्यू दे दी % में, कि माना एक छूट है X, Y, Z, इनके एकल छूट % कहते हैं। अब यहाँ फ्रैक्शन मेथड तो अप्लाई कर नहीं सकते अब, तो ये आप कंसेप्ट याद रखें। तो समतुल्य छूट % A और B की हो जाएगी, वो जाएगी A + B - AB बटे 100%। और समतुल्य छूट % 3 की अगर कर बात तो A + B + C - AB + BC + CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 10,000, यानी कि 100 का वर्ग बोल सकते हैं %। ठीक है, तो इसको भी आप उतार लीजिए इसको एक बार, फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनको आपको कैसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है 21% और 25% के समतुल्य छूट % ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन 21% और 25% के समतुल्य छूट % ज्ञात करें। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा सीधा 21 प्लस 25 माइनस 21 गुणा 25 बटे 100, तो 25 का 100, ये हो जाएगा आपका 4 और 6 माइनस 4 का लगेगा भाग इसमें, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, 46 माइनस 5.25 जो मिलेगा आपको आंसर इसका 0.75 लास्ट में आ जाएगा, ये तो जाएगा इसका 5 से 5 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 40.75%। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 21 और 25% के समतुल्य छूट परसेंट आएगी, वो हो जाएगी विच इज, ठीक है, 21 प्लस 25 माइनस 21 इंटू 25 बटे 100, 46, ये हो जाएगा आपका 46, 5 और 1 6, 2 और 2 4, माइनस हो जाएगा कि जैसे वो हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, यहाँ कौन सी ट्रिक काम करिए आपकी, वही वाली काम करिए, देखिए ये वाली a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100%। ये तो जाएगा यहाँ पर a, इसमें से आप जो मर्जी वो मान लेना चाहो, a का मान 21, b का मान 25, तो 25 प्लस 21 माइनस 21 गुणा 25 बटे 100, 25 हो गया 4 बार, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, माइनस किया 0.75, ये हो जाएगा 0, यानी कि 40.75% की एकल छूट। बता लीजिए इसको तब तक। ठीक है, और यदि आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू सिंपल हो तो हमें फ्रैक्शन तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें हर बार फ्रैक्शन मेथड पे नहीं जाना है। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड तब अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करिए इसी बात पर, वो है 16 सही 2/3% और 20% के समतुल्य छूट ज्ञात करें। 16 सही 2/3% और 20% के समतुल्य छूट परसेंट ज्ञात करें। फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16 राइट 2/3% एंड 20%। चलिए, अब देखो, अगर ये हम करेंगे a प्लस बी से थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, अब हम इसको करेंगे बाई फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, हमें पता है कि इसका मान कितना होता है 1/6 और इसका मान कितना होता है 1/5, यही होता है। 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6 और इसका मान हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम MP और इधर लिखेंगे SP, जिसमें वो बेचा गया है, ये तो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो हमेशा याद रखें डिस्काउंट में जो हर वैल्यू होती है उसे मानते हैं MP। ठीक है, तो पहली 6 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब 1 रुपए का डिस्काउंट, ये क्या है, इसकी छूट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। उसी तरह ये छूट है तो कितना हो जाएगा 4, यही बोलेंगे आप। यानी अगर 6 का MP है उसे बेचा होगा गया होगा 5 में, उसी प्रकार से अगर 5 का MP है तो उसे बेचा गया होगा 4 में। ठीक है, क्रॉस में आप काट सकते हैं एक दूसरे को, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कितना मिला आपको 3:2, ये तो जाएगा इसका। यानी अंकित मूल्य 3 है, 2 में बेचा गया, कितने की छूट दी गई, 1 की छूट दी गई, ये तो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 100%, तो आप बोलेंगे इसका आंसर आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन मेथड से करने का तरीका, लेकिन हमें अप्लाई कब करना है, जब एक वैल्यू किसमें चल रही हो, फ्रैक्शन में चल रही हो। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए आप। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। करिए 10%, 20% और 25% के समतुल्य छूट परसेंट ज्ञात करें। 10%, 20% और 25% के समतुल्य छूट परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, अब ये देखो 3 का है तो उसमें फॉर्मूला ना लगाएं, इसको हम फ्रैक्शन से ही करेंगे।
10% कितना हो जाएगा भाई, 10 से हो जाएगा 9। ये चीज़ आप देखो, मैं कुछ चीज़ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 की चीज़ होगी 9 में बेचा गया हो, ठीक है। इसी प्रकार से 20% कितना होता है 1/5, तो 5 का हो जाएगा 4, कुछ ऐसी हो जाएगा। 25% की वैल्यू होती है 4, 1/4, तो ये जाएगा 4 से हो जाएगा 3, ठीक है। कुछ ऐसी मिलेगा आपको, यानी पहली छूट परसेंट, दूसरी और तीसरी, ठीक है। क्रॉस में आपसे मैंने कहा था काट सकती हैं, यदि कट रहा है तो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो कोई कट नहीं रहा है, गुणा कर लो, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 50 रुपये यदि उसका MRP है या सूची मूल्य है तो उसमें 27 रुपये बेचा गया होगा, ठीक है। तो कितने की छूट दी गई बच्चा, 10 से 7 गया 3 और 4 से 2 गया 2, यानी 23 रुपये की या 23 की छूट दी गई होगी। इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या बोलेंगे, 23/50 इंटू 100%, या जिसे आप बोल सकते हैं 46%, और यही इसका आंसर है, ठीक है, 46%, ठीक है। तो 10 की हो जाएगी 10 से 9, 20% मतलब 5 से 4, 25 मतलब 4 से 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा इसका काटा से, तो 50, 27, 23 की छूट मिल गई होगी इसे, 23/50 गुणा 100 यानी कि 46%। हमेशा छूट जो होती है वो MP पर ही निकाली जाती है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसको भी बता लीजिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7% और 20% के समतुल्य छूट परसेंट ज्ञात करें। 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7% तथा 20% के समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए स्टार्ट हो जाइए, वही फ्रैक्शन मेथड। चलिए तो फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो 12 से 1/2% का जो भिन्न मान होता है वो होता है 1/8, ठीक है। कैसे आता है, 12 दूनी 24 और 1 25/2 और परसेंट हटा के 100 लगाते हैं, 25 100 कट जाता है तो बचेगा 1/8, यानी 8 की चीज़ कितने में बेची गई होगी, 7 में, ठीक है। MP SP आते हैं 14 से 2/7% या 14.28% लिख सकते हैं इसे। इसका मान होता है 1/7, यानी कि 7 की अगर चीज है तो इसे कितने में बेचा गया होगा, 6 में बेचा गया होगा। क्लियर है, ठीक है। डिस्काउंट में है, माइनस कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है। 20% की लेती 1/5, कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 4। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, काटम किटी करनी है और आपके पास आंसर है 7 से 7 उड़ा, ठीक है। 4 दूनी 8 उड़ा और 2 तिया 6 उड़ गया, यही तो हो जाएगा। यानी क्या बचा लास्ट में आपके पास, 5, इधर 3 बचा, ये तो हुआ। कितने की छूट हो गई, 2 की छूट हो गई, तो छूट परसेंट कितनी हो जाएगी, 2/5 गुणा 100%, यानी इसे आप बोल सकते हैं 40% आंसर इसका। चलिए उतार लीजिए इसको भी, 40%। एक और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए 16% का लाभ प्राप्त करता है। यदि लागत कीमत 648 रुपए हो तो सूची मूल्य ज्ञात करें, यानी कि अंकित कीमत ज्ञात करनी है। ये सब आपको मिला हुआ है, छूट है 10% की, लाभ है 16% का और CP है 648 रुपए, तो सूची मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शंस हैं, पहला दे रखा है 910.40, सेकंड है 826.80, थर्ड है 845.10 और तीसरा है चौथा ऑप्शन है 835.20 रुपया, 835 रुपये 20 पैसे, 845 रुपये 10 पैसे, 826 रुपये 80 पैसे, 910 रुपये 40 पैसे। बताइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। धमाकेदार क्वेश्चन और डिस्काउंट श्रृंखला का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए
अभी सबसे पहले जब मैंने जिस दिन शायद लाभ हानि स्टार्ट किया तभी मैंने कंसेप्ट बताया था ये, और अभी भी मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझ लेते हैं तो आई थिंक डिस्काउंट में आपको कुछ चीज़ें आपको बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इसको तो हम वैसे जो हम कर सकते हैं, आप MP SP CP का रेशियो बना लीजिए, उससे कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास हमको कॉन्सेप्ट पता है, नॉर्मली सब कॉन्सेप्ट है, तो हम वही यूज़ करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि MP/CP का जो मान होता है वो बड़ा ही ऐसा होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, जोक्स अपार्ट, ठीक है, बड़ा ही अच्छा रिलेशन होता है इनके मध्य में, MP और CP के मध्य में। यहाँ SP नहीं है, यहाँ MP और CP है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम विदाउट SP में कन्वर्ट किए कर सकते थे यूजिंग, बस जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े आपको कि छूट दे रखी हो, लाभ या हानि परसेंट, ये लाभ ही दे रखा होगा, हानि तो होगी नहीं स्पेशली, ठीक है, हानि दे रखी होगी इसमें या लाभ होगा, और MP और CP में से कुछ एक दे रखा होगा, तो आप तुरंत इसका मान याद कर सकते हैं। यदि यहाँ पर SP भी निकल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब CP निकलाएगी बाबू तो आप SP भी याद कर सकते हैं विदाउट एनी तारीख उसके। तो लगाइए कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब क्या है, MP आपको निकालना है, MP को छोड़ दो यहाँ पर। CP कितनी दे रखी है, 648 रुपए दे रखी है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये हो जाएगा 116 भाई, है ना, और ये कितने की छूट है, तो 90 की छूट है भाई, 10 की छूट है तो 90 हो जाएगा भाई। देखो डिस्काउंट के लिए उसे घटा के लिखना है और लाभ के लिए उसे करके लिखना है। ठीक है, इसको आप काटम पीटी करिए इसको बस, और क्या है, किससे कटेगा ये, 6 और 4 10 18, 10 से कटेगा, 9 से 10 बार, और 9 से ही जाएगा 9 7 63, और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा इसका मान कुछ। ठीक है, तो और मत करो इसकी गुणा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ये देखो 10 से ही जाएगा, ये जाएगा 116 इंटू 7.2 हो जाएगा, यही तो जाएगा भाई। 10 से अगर से भाग लगाओगे इसमें, यही तो जाएगा, और जो आपको देगा इसका आंसर इज 835.20 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 116 इंटू 7.2, ये पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि 10 से इसमें भाग लेगा, या इसमें लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो 835.20 एक बार फिर समझ लीजिए। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि ऐसे क्वेश्चन को आप करने के लिए आप केवल यही लगाएं, यहाँ जरूर नहीं आप इसे कन्वर्ट करें, आप कन्वर्ट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे भी। MP/CP का जो मान होता है वो एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट हमेशा बराबर मिलेगा आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के। ठीक है, बस जो चीज जहां पे थी वो उसको लगा दिया, जो नहीं थी उसको हमने x मान ली, या आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, जो आपको नाम अच्छा लगता हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मुझे x अच्छा लगता है इसलिए x मान लिया मैंने, हालांकि इस x का ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए x बटे 648 बराबर 116 बटे 90, और ये हो जाएगा 7.2, और गुणा करने में आपको मिलेगा 835.20 रुपये। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है तथा लाभ और छूट का अनुपात 3:2 है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें, डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करें। ऑप्शंस हैं 11.11%, सेकंड है 22.22%, थर्ड है 13.33% और फोर्थ है 16.66%। करिए इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है 2:3। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। CP और MP का अनुपात कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2:3, ये तो है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और इसके प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो कितना दे रखा है, वो दे रखा है, प्रॉफिट और डिस्काउंट का कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3:2। ये हमको गिवन है, और इस आधार पे आपको निकालना है कि छूट का परसेंट कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसकी आपको क्या याद रखने को कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में से एक चीज फॉलो होती है, वो होती है कि MP और CP का जो अंतर होता है वो हमेशा किसके रहा होता है,
प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट के ऑलवेज बराबर प्राप्त होता है। ये दोनों चीज हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है, कि एमपी और सीपी का जो अंतर है वो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट के बराबर होनी चाहिए। यही आपको अप्लाई करना है यहां पर जल्दी निकालने के लिए। अब आप देखते हैं एमपी और सीपी का अंतर कितना आ रहा है, 1, और प्रॉफिट और डिस्काउंट का योगफल कितना आ रहा है, 5। और जबकि आपको बोला गया था ये बराबर होनी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस बार पूरे में 5 से गुणा करनी पड़ेगी। भाई तभी तो 5 और 5 बराबर होंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको। अब क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट परसेंट चाहिए, डिस्काउंट परसेंट चाहिए, आपको छूट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, वो होता है छूट बटे एमपी इंटू 100%। छूट कितनी है, 2, एमपी कितनी जाएगी, 5 दिया 15 इंटू 100%, ठीक है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि हो जाएगा 40 बटे 3%, और ये देगा आपको 13.33%। इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि एमपी और सीपी का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट और डिस्काउंट के ऑलवेज बराबर होता है। इसी हमें का फॉलो किया है आंसर इसका, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 20% और के परसेंट की 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 680 रुपए में बेचा गया। यदि वस्तु की अंकित कीमत 1000 रुपए हो तो के का मान कितना है। यहां पर ऑप्शन हैं 12%, 15%, 16%, 18%। करिए इस क्वेश्चन को। एक वस्तु को इसके अंकित कीमत पर 20% और के परसेंट, यहां पर ये छूट गायब कर रखी, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 680 में बेचा गया, एमपी दे रखा है 1000 रुपए, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको तो वैसे देखिए, आप यहां पे देखो 2 छूट दे रखी है यहां पे, ठीक है। तो करने का तरीका इसके रहेगा, ठीक है। एमपी कितनी, 1000, ठीक है। अगर वो 20% की छूट देगा 1000 पे, तो कुछ उससे क्या प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब पहली छूट दी तो 800 रुपए हो गए, ठीक है। अब फाइनली उसे बेचा कितने में गया, 680 बेचा गया होगा। तो कितने की छूट दिखाई पड़ रही है यहां पर, 120 की छूट हुई होगी। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, वो जाएगा 120 बटे 800 इंटू 100%, ये बोलेंगे आप, ठीक है। तो हो जाएगा आपका मान 8 का 8, 8 पंजे 40, और ये हो जाएगा हमारा किसका मान, के का मान, ठीक है। तो पहले क्या किया आपने, 20% वाली छूट निकाल दी, विच इज 800 हो जाएगा। फाइनली बेचा कितने में गया, 680 में, यानी कि जो सेकंड वाली छूट थी उसमें 120 रुपये छूट दी गई होगी। तो 120 बटे 800 इंटू 100%, आंसर है इसका 15%, ठीक है। उतार लीजिए इसको भी। तीन समान क्रमागत छूट, यानी कि 3 छूट हैं, वो तीनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। वो किसी एकल छूट 78.4% के बराबर हैं। तो प्रत्येक छूट की दर ज्ञात करें। ऑप्शन हैं 32.5%, 35%, 40% और 44%। करिए इस क्वेश्चन को। 3 समान क्रमागत छूट किसी एकल छूट 78.4% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट की दर ज्ञात करें, कितनी होगी। उन तीनों का मान यानी कि जो बराबर है वो सबका मान कितना होगा, ये आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने एमपी को मान लिया, हमने लेट 100, ठीक है। अगर हम कोई छूट मान लें X%, ठीक है,
तो x% अगर आप छूट दोगे तो आप ये लिखोगे 100 माइनस एक्स बटे 100, यानी अगर 100 की कोई वस्तु है, ठीक है, तो सर आप कितने में छूट दोगी? 100 माइनस एक्स पे तो हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कितनी छूटें हैं? 3, तो 3 यहां और 3 यहां हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका मतलब। और ये किसके बराबर चल रहा है? 78.4% के बराबर चल रहा है। तो जो यहाँ पर रेट आएगा वो क्या करेंगे आप? 100 से 78 4.4 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 100 माइनस 78.4 ये तो लिखेंगे आप इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब देखो 100 से एक वैल्यू कट जाएगी, 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स का क्यूब, और ये हो जाएगा 21.6 इंटू 100 का स्क्वायर, ये तो मिलेगा, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स का क्यूब बराबर ये मिलेगा आपको 21600, ये मिलेगा 21600, ठीक है। 000 21600 मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ये तो मिलेगा इसका आंसर 21600। अब इधर जब घने तो जाएगा घनमूल हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या मिलेगा आपको? 100 माइनस एक्स बराबर, ये घनमूल किसका हो जाएगा? 216 होता है 6 का, और जहाँ 3 0 हो जाएंगे वो जाएगा 1 0, यानी कि 60 हो जाएगा। तो आप एक्स का मान यहाँ से कितना मिलेगा? वो मिलेगा आपको 40%, यानी कि वो छूट रही होगी 40% की, ठीक है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आंसर इज 40%। उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन 25% छूट पर किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि प्राप्त होती है। यदि छूट ना दी गई होती, यदि छूट ना दी गई होती तो कितने % लाभ मिलता? यानी कि ऐसा होने पर ऐसा मिल रहा है, यदि ये छूट ना होती तो हमें कितना % लाभ पूछा गया होता, तो ये आपसे पूछा गया है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। %25 छूट पर किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि प्राप्त होती है। यदि छूट ना दी गई होती तो कितने % लाभ मिलता? ऑप्शन है 5%, 6 सही, 2/3%, 10% और 12%, ठीक है। तो अब यहां पर देख लीजिए हमारा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें? एमपी की, एसपी की और सीपी, क्योंकि जब तीनों की बात कर रहा है तो आपको ये तीनों रेशियो लिखने पड़ेंगे यहां पर, ठीक है। एमपी और सीपी से डिस्काउंट मिलता है और सीपी और एसपी से लाभ % या हानि % मिलता है, ठीक है। जो चीज है उसको वहां सेट कर देते हैं इसको। 25% छूट, 25% मतलब कितना होता है? 1/4, यानी कि 4 का कितने बेचा गया होगा? 3 में बेचा गया होगा, ठीक है। हानि कितने की होती है? 20% की, 20% मतलब 1/5, यानी अगर 5 क्रय मूल्य रहा होगा तो उसे कितने बेचा गया होगा? 4 में बेचा गया होगा, तभी 20 की हानि मिली होगी। यानी ये हमारा कुछ जो क्वेश्चन डेटा दे रखा था वो हमने यहाँ सेट कर लिया इसको, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से एमपी निकाल लें, एमपी कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, और एससीपी कितना हो जाएगा? 5 तिया, ठीक है, 15, ये तो जाएगा, कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ एसपी करो चाहे ना करो उससे मतलब नहीं है आपका। तो ये हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा 16, सीपी हो जाएगा इसका मान 15, ठीक है। अब यहां बोला गया है कि यदि छूट ना दी गई होती, तो हमेशा इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में छूट ना दी गई होगी ये बोला जाएगा, तो आपको उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पे जो हमारा एमपी होता है वही हमारे लिए क्या हो जाता है? न्यू एसपी का काम करने लगता है। यानी कि अगर ये छूट ना दी गई होती तो सीधी बात ये उसे 16 में ही बेचा गया होगा, यानी कि, ठीक है। तो हमारे लिए न्यू एसपी का काम कौन करेगा? आप 16 करेगा। सीपी आपकी क्या है? 15 है, एसपी कितनी? 16 की है। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का लाभ मिला, तो लाभ % कितना हो जाएगा भाई? 1/15 गुणा 100%, और जो आपको देगा 6 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा एमपी, एसपी, सीपी के मेथड पे आधारित था, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए ठीक है।
तो सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, यदि जो चैप्टर चल रहा है, यदि वो चैप्टर के लिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको देख जाते हैं कि मैं आपको यहाँ कराऊं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट जरूर करिएगा, यानी मेरे व्हाट्सएप पे जरूर मेरा मैसेज करिएगा सर आज ये क्वेश्चन कराना आपको, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, इसको लिख लीजिए, इसको वो है 7599060666। जो भी आपकी क्वेरी है इस पे आप मुझे कर सकते हैं, और जो भी चैप्टर चल रहा है उसमें आपको मुझे भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट डे मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।